होमवर्क सब कवर किया था। हार्ड प्रॉब्लम चल रहा था ना। ये सारा कुछ छोड़े हुए थे हम लोग। ये सारा क्वेश्चन कर लिया था तुम लोग। 7.2 3.2 और 3.3 कंप्लीटली बन गया था। नहीं, तुम्हारा क्या कहते हैं, स्वरम बनाया था। 3.3 बनाया था, बचा हुआ है। तो कब कंप्लीट करो भाई। और तुमसे हिमांशु नहीं बना था। अरे, तो तुम्हारा बन गया सारा। तो कैसे करेंगे बताओ। एक काम करो, आज आर एस अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक के, ठीक है। और 3.3 पीछे वाला मतलब आगे ये लोग बना के है, तुम लोग कल बना के आओगे वापस तो एक ही बार दोनों को डाउट हो जाएगा, ठीक है। टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। ये लोग भी गायब है कि ग्राफ वाला बता दे कुछ ना। इसका पेन भी नहीं है। दिखाओ कोई पेंसिल हो, पेंसिल। पेंसिल दे दो। अब देखो कई बार क्वेश्चंस रहता है ना कि A1 B1, ठीक है, A2 B2, इस तरीके से क्वेश्चंस में जो रहते हैं, जो हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे करके ये पूछा जाता है कि किस कंडीशन में सॉल्यूशन यूनिक होगा, किस कंडीशन में सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। इस तरीके से तीन कंडीशंस होते हैं। एक बार ही लिखना है उसको, फिर समझाता हूँ मैं। हेडिंग लगाना, कंडीशन ऑफ, कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तीन तरीके के कंडीशंस हैं जो तुम्हें याद रखने होंगे, ठीक है। पहले ये बताओ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फॉर्मेट क्या होता है, बेसिक फॉर्म क्या होता है। मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट फर्स्ट डे में जब पहली क्लास हो रही थी, तो क्या हुआ, क्या होता है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इतना ही कहा गया था ना। अब क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A1 X1 B1 Y1 और ये क्या, C1। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं
पहला जो है किस फॉर्मेट में रहेगा, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड जो इक्वेशन है होगा तो सेम ही फॉर्मेट में, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा 1 के जगह पे, करेक्ट। b2 y2 और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर इस कंडीशंस में रहे तो पहला जो प्रॉब्लम होता है, टोटल कितने कंडीशन होंगे, 3, ठीक है। फर्स्ट वाले में नोट करना, इफ a1 अपॉन b, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है ना, देन इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दो सब टॉपिक और बचा हुआ है इस चैप्टर में, एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस और दूसरा क्या, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला कंडीशन हो गया, दूसरे कंडीशन की अगर मैं बात करूं, इफ a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों के तीनों कंडीशंस एक दूसरे के इक्वल हो तो लिखेंगे हैज, व्हेन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। पहले ये लिखो क्लियरली, उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ एक एक करके। तीसरा कंडीशन ये होता है, इफ a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन, देन इक्वेशंस हैव, आ जाओ, हैव नो सॉल्यूशन। और इसी वाले पार्ट को इनकंसिस्टेंट कहा जाता है ना, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। चलो जल्दी नोट करो, बैठे क्या हो। हो गया सबका नोट। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है क्या, कि किस फॉर्मेट में होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और अगर तुम्हें फॉर्मेट याद है तो फिर ये याद रखना है कि x और y, यानी जो भी वेरिएबल्स आते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उसके कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या है, कोएफिशिएंट क्या हो गया, a1 a2, यहाँ पे b1 b2, है ना, और कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, वो या अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हारा बाकी का काम इजी हो जाएगा। कई बार तुम्हें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा कि अगर इस कंडीशन में आता है
तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। और कई बार दिया हुआ रहेगा कि दो इक्वेशन है और उसके और वहां पे ना सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है, तो तुम्हें के की वैल्यू बाई की वैल्यू इस तरीके से कुछ निकालना होगा। अभी हम दो चार सवाल करेंगे उससे रिलेटेड, तो समझ में धीरे धीरे आएगा। कंडीशंस याद रखना, अगर कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल जो हो वो सेम रेशियो में नहीं हो, है ना, प्रोपोर्शनल नहीं हो, नॉट इज इक्वल टू a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो, तो उस कंडीशन में कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। थोड़ा लॉजिक इससे रिलेट करो कि अगर कोई चीज किसी के इक्वल नहीं होता है तभी वो दोनों यूनिक होगा, है ना, अदरवाइज इक्वल कहलाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इफ a1 मतलब सारे के सारे अगर इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दो चार बार इस चीज को रिपीट करोगे ना, याद होते चला जाएगा। दूसरा, अगर कोइफिशिएंट्स इक्वल है लेकिन कांस्टेंट के साथ उसका रिलेशन सही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा फिर, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक मानसू? चलो जल्दी छापो। नीचे उतारेगा आप समझ लो। कहाँ गया जी तुम्हारा मित्र? अच्छा वो मित्र कहाँ गया, एक और हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, अभी पहले सबको ये याद हो गया था पक्का? ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, नीचे कोई नहीं देखना, देखो उसको। हाँ, तुम एक बार पटना गए लाइफ में और एक बार किसी चीज को देखो तो बोलकर तुमको आज तक याद है, और ये चीज याद नहीं हो रहा है तो क्या है दिक्कत? हाँ, अब हो गया यार, चलो तो यार फोटो क्लिक करो। अच्छा, मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ कोएफिशिएंट होता है उसमें, कांस्टेंट नहीं होता। अगर a1 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 भी रहे इक्वल, तो उस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। चलो ठीक है, पीछे से सॉरी, बताओ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होगा किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का? हाँ, अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जो हो वो सेम प्रोपोर्शन में हो लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल टू हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? चलो इक्वेशन करते हैं, लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पीछे कोई बुक नहीं निकालेगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और फिर ये 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, ठीक है, गिवन है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और यूनिक सॉल्यूशन, एक बार इसको करने का कोशिश। दूसरी चीज ये, इट में कि मतलब ना आने वाले वीक में, नेक्स्ट वीक में सारे क्लासेस जो होंगे
अ, वो टेस्ट भी चल रहा होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस टाइम पे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से किसी एक सेक्शन की क्लास चल जाए। ठीक है। उसके लिए दूसरे टीचर आएंगे कोई, मैं देखता हूँ क्या करना। तो फिलहाल के लिए हम ये करते हैं, क्योंकि अभी तक सबका समर वेकेशन ही चल रहा है ना। तो एक काम किया जाए, दोपहर में, लेकिन तुम लोगों को आने में कोई, सब तो आई थिंक लोकल ही हो, तो सब इजीली आ सकते हो। तुम्हारे आने जाने में प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं ना? दोपहर में? हाँ, तुम लोकल नहीं हो? हाँ भाई, कहाँ से आ रहा है ये? मुगल कुआं से? पैदल आते हो? तो टोटो से? क्या दिक्कत है, आ जाना। एक सप्ताह की तो बात है। उस टाइम पे क्या करेंगे ना, ट्रायगोनोमेट्री स्टार्ट करके और एक वीक में उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है। तो और टाइमिंग क्या होगी, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग बता लो एक बारी। 3 बजे से पहले मैं फ्री हूँ। अब क्योंकि कंटिन्यू में बिठा के रख नहीं सकता, क्योंकि 9 से नहीं, मॉर्निंग में भी होगा। ये है सी। देखो, जितना ज्यादा अभी कवर करोगे ना, बाद में बेनिफिट तुम्हारे लिए होगा। रिवीजन तुम्हारा आसान होता है। हमेशा ये टारगेट लेकर के चलो कि अक्टूबर तक एनी हाउ एनसीईआरटी तो फिनिश हो जाना चाहिए। तो अगर एक सप्ताह कंटिन्यूअसली अगर हम लोग 2-3 घंटे की भी क्लास दोपहर में करते हैं, तो आई थिंक ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों के खत्म हो जाएंगे। फिर तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? तुम घर से आर एस अग्रवाल की प्रैक्टिस करके आओगे, यहाँ पे जो अपने डाउट्स होंगे वो पूछोगे। खत्म। ठीक है। अगर सारा बर्डन मेरे ऊपर दे दोगे तो हम ऐसे ही रह जाएंगे। थोड़ा थोड़ा तो सपोर्ट करोगे। क्या मामला है आना? 12 से 3 आ सकते हो क्या? या फिर 12:30 से 3:30? इस तरीके से कुछ। हाँ, नहीं आएंगे? तुम यहीं रह जाओगे? इस वीक में नहीं रहोगे? ले गई। अरे काहे तुम लोग 10वीं की क्लास में घूमने उमने का प्लान कर लेते हो भाई? पूरा जिंदगी बचा पड़ा है घूमने के लिए। कब से गायब हो रही हो? अरे, ठीक है, अब तो वो रह गया ना क्लास रिकॉर्डिंग वाला सीन, तो तुम वहां से कवर कर लेना। ठीक है। बाकी डाउट्स पूछ लेंगे। हाँ, तुम लोगों का क्या है पीछे से? आ सकते हो। कितने बजे से तुम लोग डिसाइड करो, या फिर 12 बजे से रख लो प्रॉपरली, या फिर 12:30 से 3:30 तक ही, वैसे कुछ। और थोड़ा मेहनत कर ले भाई, इसी साल तक प्रॉब्लम है। लोग लग। हाँ, सुबह वाला भी होगा, ये है कंडीशन। सुबह वाला क्यों नहीं होगा? अरे, तुम 10वीं क्लास में चले गए हो। थोड़ा तो मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। चलो, बन गया ये क्वेश्चन? बना शौर्य? बन गया? क्वेश्चन बना? हिमांशु, तुमसे बन गया? तुमसे जी? नहीं, च्यवनप्राश नहीं खा रही है ये? तुम बना ली हो? नहीं ना? एक ट्रिप का प्लान कर रही है कि क्या क्या लेके जाना है। के एक्स प्लस 2y = 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसा तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, देखो। क्या फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, के एक्स प्लस 2y - 3 = 0? ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा? 3x + 6y - 10 = 0, इक्वेशन सेकंड। अब मेरे को बताओ कि पहले और दूसरे इक्वेशंस में a1 b1 और c1 की वैल्यू निकल जाएगी। a1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? इसी तरीके से b1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3।
चलो नेक्स्ट देखेंगे। A1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? हाँ, अच्छा, डिस्परेशन में जा रहा है मेरा दिमाग, समझ रहे हो। A2 जो होगा वो 3 हो जाएगा, देन B2 क्या हो जाएगा, 6, और C2 कितना होगा, -10। यहाँ तक ठीक है। अभी जस्ट हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट करा जहां से ये क्लियर हो गया था कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब वेरिएबल के कोएफिशिएंट का रिलेशन जो हो नॉट इज इक्वल टू में हो, है ना। यानी A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, यही था। कुछ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, सिंस गिवन इक्वेशन हैज, इक्वेशन लिख रहे हैं तो हैव लिखते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, देन A1/A2 जो होगा वो B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। अब सारे वैल्यूज ही तो पुट करने हैं। K/3 हो गया ये, नॉट इज इक्वल टू B1/B2, दैट मीन्स 2 3 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब K नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, अभिषेक क्या होगा, क्या होगा जब सब कुछ कैंसिल हो गया तो क्या होगा? हाँ, 1 हो जाएगा। अच्छा, यही हो गया आंसर, मैं परेशान, समझ में आया। छापो। तुम ये चैप्टर करी हो ना, ट्रिगोनोमेट्री भी कर ली हो, स्कूल में हो गया। हमको लगता है कर लो, अभी टाइम है हमारे पास भी और टाइम है तुम्हारे पास भी। फिर ऐसा होगा कि जब क्लासेस इवनिंग में हो जाएगी ना, तो 2 घंटे से ज्यादा कभी किसी दिन नहीं क्लास हो सकता है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता इवनिंग में। अभी मौका है। हेलो। जी। तेरह तारीख को छुट्टी होती है, छुट्टी वैसे कैसे नहीं, 1 साल से दे रहे हैं। 13 के बाद लेके डायरेक्ट से पहले देता हूँ, ये तो टीचर हम लोगों पे चढ़े रहता है, हम लोग टीचर क्या आएंगे वहाँ पे रखना है। दिखाओ, पेंसिल कहाँ गया, मेरे पास नहीं। एक और क्वेश्चन लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के
फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हाँ भाई, तो तुम लोगों ने क्या डिसाइड करा बताओ। 12:30 से आ रहे हो आज? बस ध्यान रखना, आज के दौर में तो ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेगी, कहीं पे मेंशन कर लो इस चीज को, ठीक है। हम लोग जितने अच्छे से काम कर रहे हैं ना, वैसा मुश्किल होता है। पहले दिन से पैसे की बात चलती है हर क्लासेस में। पहले दिन से नहीं, तुम्हारे एडमिशन के पहले तो पढ़ाई लिखाई की कोई चर्चा नहीं होती पहले तो अगर कुछ मिल रहा है तो उसको सही से यूज करना सीखो। फिर कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास भी टाइम ना रहे। इवनिंग में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जितना ज्यादा खींचा जा सके कर लो कवर, ठीक है। वो एक बड़ा सेक्शन है, तो उसको कवर कर लोगे तो सही रहेगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। के प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 2k माइनस 1 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 4k+1। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके। करो इसको। अभी जस्ट जो बताया था मैंने, सेम टाइप का है, लेकिन समस्या क्या है कि इसके कंडीशंस डिफरेंट हैं, ठीक है। 12:30 की टाइमिंग फिक्स हुई ना, और आना सबको है। नहीं तो आज हम कराएंगे, फिर अगर सारे बच्चे नहीं आएंगे फिर हम मना कर देंगे फिर। अभी इसलिए बोला गया ना क्योंकि आज से मेरे स्कूल में एग्जाम होना है बच्चों का, तो हमारा बहुत ज्यादा वहाँ काम रहेगा नहीं। तो मैं दोपहर में करूंगा क्या, बैठे हैं, हमको मन नहीं लगता है। हाँ, सिर्फ एक सप्ताह के बाद। अरे एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, रिवीजन के लिए बढ़िया टाइम मिल जाएगा। सब कुछ अभी नहीं करोगे, फिर जब सेट प्रैक्टिस का टाइम आएगा तो तुम कहोगे सर अभी तो सिलेबस है नहीं खत्म हुआ, पढ़ाई कैसे सेट लगाओ। फिर ऐसा होगा ना, 3 दिन क्लास चलेगी और 3 दिन सेट सॉल्यूशन, मतलब 3 दिन सेट सॉल्यूशन होगा और 3 दिन सेट लगाओगे प्रॉपरली। जैसे एग्जाम में बैठते हो 3 घंटे के लिए यहाँ पे बैठना पड़ेगा, ये अभी नहीं, इसमें टाइम। इसका सारा ध्यान कश्मीर में अटका हुआ है। अरे भी कल जाना है, आज नहीं, क्या है परेशान। हाँ, तुमको पता नहीं, बस ऐसे ही बोल देना, क्या पता तुक्का लग जाए। तो ज्यादातर लोग गर्मी में और कहाँ जाएंगे। हाँ, कश्मीर मनाली और इधर दार्जिलिंग सिक्किम खत्म हो गया, पूरा इंडिया घूम लिया। नैनीताल जा सकते हैं, उत्तराखंड वगैरह। और थोड़ा पूजा पाठ से रिलेटेड आदमी है तो केदारनाथ जा सकते हैं, और इससे ज्यादा क्या है। चलो हो गया ये। फिर नहीं बन रहा है तुमसे, ये भी हल्का सा वाला है। बनाओ जल्दी। अभी तो हर वेकेशन में ऐसा सीन हो जाता है ना कहीं पे भी, मतलब लगता है पूरा यूपी बिहार वहीं पहुंचा हुआ है। कहीं पे भी किसी भी, जैसे अभी 1 जनवरी का टाइम है, रील का जमाना चल रहा है, लोग भागते हैं फटाफट वृंदावन मथुरा, है ना। मथुरा वृंदावन खाटू पूरा भरा रहता है। पहले इतना नहीं रहता था, इस साल हम लोग भी थे 1 जनवरी को, वो क्या कहते हैं, बड़ी परिक्रमा जो होती है ना, गोवर्धन परिक्रमा में थे।
मतलब 1 जनवरी को वो करना था। तो इतना भीड़ था, लग रहा पूरा गांव शहर वहीं आके बस गया है। वो परिक्रमा करने की जरूरत नहीं थी, अकेले जा रहा था सब। हाँ, नहीं बन रहा दीदी। काहे नहीं बन रहा है? जब कहीं जाना होता है ना तो उसका एक्साइटमेंट कई बार लेट, फिर वैसे नहीं होता क्वेश्चन। हम लोगों के साथ भी यही कंडीशन। देखो पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 7। तो क्या मैं 7 को दूसरे साइड पे लिख दूं? ये हो जाएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये है k+1 टाइम्स x +2k-1 टाइम्स y, ऐसे ओ सॉरी, इज इक्वल टू को अगर मैं दूसरे साइड पे ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, k+4 के ना, 4k+1 इज इक्वल टू 0। अब क्या यहाँ से a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू लिखी जा सकती है? a1 क्या है भाई, 2। b b1 क्या है, 3। और c1 क्या है, -7। इसी तरीके से a1 क्या है, a1 यहाँ पे देखो क्या है, ये k+1 है। फिर y के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 2k+1। हम लोग भी सोच रहे हैं कब ये वीक बीते, हम लोगों को भी कहीं निकलना है ये जैसे। तो हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा ये सब चलते रहता है। 4k+1। बड़े तो हो गए हैं लेकिन इतने बड़े नहीं हुए कि सारा कुछ भूल जाया था। क्या है ये वैसे, थोड़ा समझा करो खुद से। अच्छा, अगर गिवन कंडीशन में ये दिया हुआ है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा? लिखेंगे इफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली, लेगा ऐसा ही ना, मेनी सॉल्यूशंस। तो इस कंडीशंस में क्या होता है भाई, a1/a2 जो होता है किसके इक्वल होगा, फिर इसी तरीके से c1/c2। वहां से सॉल्यूशन कर लेंगे ना। a1 की वैल्यू 2, उसी के साथ b2 a2 की वैल्यू क्या है, k+1। b1 की वैल्यू 3, देन b2 की वैल्यू 2k-1। ठीक है, इज इक्वल टू c1 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू क्या है, -4k+1। तो हमें लग रहा है कि हाँ, c-7 है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, किसी भी दो को कंपेयर कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। चलो इन दोनों को लेकर के चलते हैं, ठीक है। 2/k+1 इज इक्वल टू 3/2k-1। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस कंडीशन में आ जाएगा, 3 टाइम्स k+1 और इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2k-1। इतनी बातें सबको समझ आ गई। अब देखो, 3 को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3k, माइनस 3 को 1 प्लस है ना जी, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, +3 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4k। ठीक है, यहाँ तक माइनस का साइन है, माइनस लगाओ और ये 2, 3k +4k इस साइड पे आएगा तो -4k, और ये -2 इस साइड पे जाएगा तो -3। -k इज इक्वल टू -5। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सत्तू पी के आया है। चलो छाप, जिसका नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन से बन जाएगा कि फिर कहोगे नहीं बना? तो हाँ, -5 क्यों होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा ना भाई।
हाँ जी, तुम भी कवर कर लेना, ठीक है। बाद में अगर तुमको सीबीएसई में मूव करना होगा ना, हर हाल में ट्राइगोनोमेट्री 9th क्लास में आपसे पढ़ना पड़ेगा। इस साल ही है। हाँ, तो 12:30 बजे वापिस आ जाना, ठीक है। और सब अपना अपना बैग में कुछ खाने पीने वाला लेके आना। तुम अपने लिए नहीं, हमारे लिए, ठीक है। हो सकता है खाते पढ़ाते पढ़ाते भूख लग जाता है ना कई बार। पीछे से ये सत्तू लेके आएगा, इधर पानी और नमक मिर्च, ठीक है। अभिषेक तुम ग्लास ले लेना। बस। ओ, तभी हम कहें से क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं। बात तो कहीं और ही है। क्या ही बोले। जाओ जाओ घूम के आओ। हमारे लिए तो वो ले लेना, क्या कहते हैं, रिमोट वाला कार। हाँ बच्चे अपने, ठीक है। जब भी घूमने जाओ दूसरे के लिए कुछ ना कुछ लाना चाहिए। हाँ? अरे, राजगीर में क्या ही मिलता है। तुम लोगों के लिए चाट लाए थे वहां से, वो ठेला भी बेच रहा था। हाँ, खाए नहीं, तुम लोगों के लिए ही लाए थे, हम क्यों खाएंगे, उसमें पूरा पसीना उसका जा रहा था, हम क्यों खाएंगे। इसीलिए तो लाए थे तुम लोगों के लिए, ठीक है। हो गया ना। चलो। चलो एक और क्वेश्चन करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज infinitely many solutions। इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन है, के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3 एंड 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के। चलो भाई बनाओ। तुम्हारा कहीं नहीं जाने का प्लान है? पापा मानते ही नहीं, तुम तो क्या ही करो। अच्छा। एक इसके पापा है, देखो कहीं नहीं लेके गए। समर वेकेशन में बेचारी वहां से यहाँ आई है, उसके बाद पता चल रहा है यहाँ भी खाओ। आज से मेरे स्कूल में एग्जाम है, हॉस्टल वाले बच्चों का नौटंकी कल से स्टार्ट स्टार्ट हुआ है, पता है क्या? सारे बच्चों का तबीयत खराब हो रहा है। क्यों? तो एक बच्चे का सीरियसली तबीयत खराब हुआ था, तो मैंने उनके गार्जियन को कॉल पे बोल दिया कि कोई बात नहीं, एग्जाम तो हम एक दिन में भी सारा ले लेंगे, और वो बच्चे लोग सुन लिया है। फिर उस चक्कर में है कि अगर हम तबीयत खराब कर लेंगे तो घर तो वैसे ही चले जाएंगे, एग्जाम तो हो ही जाएगा एक दिन में। सब अपना अपना दिमाग लगाए। अब कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती में किसी को इंजेक्शन लग जाए। वो नाटक कर रहा होगा और बोलेगा कि ये हो रहा वो हो रहा है, तो हम तो ट्रीटमेंट करवाएंगे। कल से 2-3 बच्चों को अभी तक इंजेक्शन वगैरह लग चुका है। समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग गलती कर दिए इतना लेट छुट्टी दे करके, या फिर सच में ऐसा हो रहा है, पता नहीं। नेक्स्ट ईयर से थोड़ा ये रखेंगे।
इस साल हम लोगों ने लेट छुट्टी इसलिए दिया था ना, क्योंकि 23 को मेरा बर्थडे है और मैं सेलिब्रेट करना चाहता नहीं था, इस वजह से वैसा टाइम रखा है कि बस इसी इसी मंथ। वो तो दूसरा बोलू है, वो तो मेरे भाई का है। मेरा कहाँ से? अच्छा हाँ। बन गया सबका। के की वैल्यू कितनी आ रही है मानसो? सौरभ बन गया तुम्हारा? बना रहा है। तुम्हारा बन गया जी? क्या नाम है, समीक्षा? बन रहा है। अरे पड़ोसी पे ध्यान दिया करो, थोड़ा बगल में बैठो, उसको सपोर्ट करो। बेचारी नहीं है वो, ठीक है ना? बेचारी का मतलब कुछ और ही हो जाता है, उसको समझाओ तुम बढ़िया से पहले। वो अच्छी बच्ची है। थोड़ा सपोर्ट करो, बना लेगी वो। बेचारा भले है था वो जो आज नहीं आया है ना अभिषेक? तुमको क्या पता, तुम साथ में बैठे तो तुमको पता ही नहीं है। चलो तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? के की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है ना? अच्छा तुम बुक लेके चली जाओगे फिर, ये भी एक समस्या है। तुम लाई हो? आज नहीं लाई हो? तो तुम घर से लाने जाओगे? अभी तुरंत जाएगी? इसलिए इसीलिए ना इसका बुद्धि नहीं काम करे। क्या? अरे अभी तुरंत जा रही है, इसकी मम्मी का कॉल आया था अभी। दिखाओ एक बारी मेरा फोन दिखाओ। फोन बढ़ाओ तो। हाँ? कहाँ जा रही है इसे पूछ ही लो तुम डायरेक्टली। हाँ? सिक्किम जा रही है? बोले ना सब लोग एक ही जगह जाता है। क्या गए? उसका भी तो। पापा को छुट्टी नहीं है? अरे तुम्हारे पापा बहुत बहानेबाज है, ठीक है? तुमको ना घुमाने के चक्कर में कुछ भी बता देते हैं। पापा क्या करते हैं तुम्हारे, तुमको नहीं पता है? हाँ उसके पापा के बारे में तुमको नहीं पता है? सुजीत भैया को नहीं पहचानते तुम? बताओ जी। अरे भारत गैस एजेंसी वाला नहीं, इन्हीं के फादर का नाम है जी। पापा का है नाम? राजा भाई? चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पीछे सबका आ गया सौरभ? के इज इक्वल टू 6 आया? पक्का? नहीं आया है? बताना पड़ेगा भाई, बता दो। अरे ऐसे कैसे तुम लोग करोगे यार, 3 बार 4 बार हम खाने के चक्कर में। नहीं आया, सच में नहीं आया क्या? इसका भी नहीं आया है? बेशरम आदमी है सब। अरे पूछो यार, यहाँ करने क्या आते हो? चलो देखो, फर्स्ट इक्वेशन जो है ना वो कुछ इस तरीके से है, के एक्स प्लस 3 वाई। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है ना, सी इसको मान के चलेंगे, और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, इस साइड पे आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वाले को देखो। 12x क्यों नहीं बन रहा भाई, एक ही टाइप का क्वेश्चन क्यों नहीं बनता? माइनस के इज इक्वल टू 0।
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओ, अब मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा ट्रेन 1 बजे है पटना से वंदे भारत, है ना। उनको पता रहता है कि कैसे कैसे जाएगी। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, A1/A2 जो होगा वो B1/B2 के इक्वल होगा और C1/C2। ठीक है ना। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकाल लो। A1 की वैल्यू क्या है K, B1 की वैल्यू कितनी है 3 और C1 की वैल्यू, अरे अब कौन कर रहे हैं? मेरे बारे में क्यों बता रहे हैं? क्या मास्टर थे? C2 इज इक्वल टू -K। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है। A1 का वैल्यू है K/A2 इज इक्वल टू B1, इट इज 3 और K। ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रॉब्लम है, यहीं से सिर्फ इतना ही से तो निकल जाएगा। K टाइम्स K करेंगे K², 12 3 36। ये लोग जो है ना बनाता नहीं है और सिर्फ कह देता है डायरेक्टली कि नहीं बन रहा है, काम चोर टाइप का हो गया है ये लोग। छापो गधा। हल्का सा मिस्टेक किया था ना ये, किसी दिन यही हल्का सा तुमको लेट डूबेगा। हाँ। और उधर से फिर कैपिटल से आने का टिकट है तुम्हारा, है ना। आपको पता रहता है, अरे ऑलमोस्ट जो प्लान करते हैं दार्जिलिंग जाने का वही एक रास्ता ही है, वही 2 ट्रेन बढ़िया है। उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। क्या? किस चीज का? रेगुलर? रेलवे में? दिमाग इसका खराब है। और कोई काम नहीं बचा था? अरे जो भी वहां जाता है उसकी ट्रेन की टिकट वैसे ही होती है, कम टाइम लेता है, बढ़िया ट्रेन है, इस वजह से मैंने बोला। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फिर से लिखो रही थी। हाँ भेजो। चलो बाकी लोग नोट करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच each of the following system of linear equations has an infinite number of solutions। इसमें से फर्स्ट तो मैं फाइंड आउट करना, इस बार अगर नहीं बनाना पीछे आके गधा लोग को बहुत ना मारेंगे। चलो बनाओ फटाफट। अच्छा तुम तो समर वेकेशन मना के आ गई हो ना जी। ये कहाँ गई थी? नानी के। सबसे सस्ता ट्रिप होता है नानी के यहाँ, सिर्फ जाने और आने का भाड़ा लगता है। और वो भी आते समय पैर पकड़ के रोने से मिल जाता है। मिलता है ना ये। बता। हाँ। तो वही हो गया। हम तो अभी तक तब तक नहीं वहां से निकलते हैं जब तक हमको पैसा मिल ना जाए। प्रणाम करके इधर ही खड़े रहते हैं, कभी फोन चलाते हैं कभी कुछ। जब देखे 200 रुपए का नोट है, वैसे ही हिलते डोलते रहो। तो सामने वाले को पता चल जाता है ना
कि 200 में नहीं मानेगा। फिर 500 रुपए का नोट निकलता है, फिर थोड़ा हिलना डोलना स्टार्ट हो गया। तभी से कितना पैसा इकट्ठा करी थी आते टाइम? दो मामा और एक नानी? नहीं, एक मामा एक नानी। तो 500 और 500, 1,000 रुपये तो हो गए कम से कम। नहीं, मामी क्यों देगी? मामा देते हैं मामी से छिपा के। मामा समझदार होंगे तो निपटा लिए होंगे साइड से। मामा अगर मामी के प्यार में गड़बड़ हो गए होंगे तो नहीं कह सकते। वो अक्सर ऐसा हो जाता है, आदमी बीवी के बस में चला जाता है। तुम हमको मत टारगेट करो, ठीक है? बन गया। बना जी पीछे। सॉरी, हम तुम कभी राइट हैंड देखते हो कभी लेफ्ट हैंड देखते हो? 7 आया है। हाँ हिमांशु, 12:30 की क्लास आनी है ना? कंफर्म बताओ भाई। अरे अभी, आज से इसी पूरे वीक में। क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं अवेलेबल नहीं हूँ क्लास के लिए। और क्लास बंद नहीं रहेगी। ठीक है, क्लास बंद नहीं रहेगी, क्लास चालू रहेगी। उस टाइम पे तुम्हारा प्रैक्टिस सेट चलेगा। और कोई दूसरे टीचर आएंगे, वो फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैं देखता हूँ क्या करवाएंगे। क्या कह रहा है? हल्का सा गलत हो गया था फिर से। कितना आ रहा है आंसर? 7 आ रहा है सबका? समीक्षा बन गया? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। इस तरीके के क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में नहीं है क्या? है। सेकंड में लिखना 2x + k - 2 टाइम्स y इज इक्वल टू k। फिर हो गया ये 6x + 2k - 1 टाइम्स y इज इक्वल टू 2k + 5। ठीक है ना? चलो सेकंड करो, आफ्टर दैट थर्ड। चलो आज भी बढ़िया ही रहा, एक कॉन्सेप्ट हो गया। आई थिंक कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर नहीं आना है दोपहर में क्लास के लिए तो बता देना, हम भी रेस्ट मारेंगे, ठीक है? और अगर आना है तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग सोच के बताओ, अभी भी तुम्हारे पास है टाइम थोड़ा देर। चलो करो। हाँ, आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है। एसी कब आएगा? पैसा नहीं है। ये तो कोई बात नहीं। ये ले। किसी दिन ज्यादा परेशान होंगे तब लग जाएगा।
अगर वाईफाई लगा होता ना तो अब तक लग चुका होता, वाईफाई ही नहीं लग रहा है। क्योंकि जब वाईफाई लग जाएगा तो हम ज्यादातर टाइम यहीं मिलेंगे। अभी नेट होता नहीं है तो हम सारी क्लासेस वहां से लेते हैं, और अगर हम यहाँ रहने लगेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली लग जाना। हाँ, है लेकिन राउटर भी कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है, नीचे सिर्फ राउटर लगाना कोई काम होना नहीं। सर को तो बोलो भाई, अभी तक नहीं लगा है। फिर सारा क्लास हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे अपना ऑनलाइन वगैरह का, क्योंकि वहां पे ना बहुत हल्ला होते रहता है। पूरा दिन बच्चा जो है ना, पता नहीं कौन कौन सा कांड करते रहता है। अगर शांति से ऑफिस में जाएंगे बैठने, 5 मिनट में आएगा, सर मेरा पेन फाड़ दिया, मेरा पेज फाड़ दिया, मेरा कॉपी छीन लिया, ये कर दिया वो कर दिया। हाँ, ऐसे लगे कोर्ट कचहरी में बैठे हैं, सिर्फ शिकायत सुलझाया जा रहा है। उससे भी नहीं समझ में आया, सर गाली दिया हमको। यहाँ तक मामला। हम्म। जो कंप्लेन करने आता है हम उसी को ठोकते हैं पहले। तुम कुछ कर नहीं रहा होगा, तभी तुमसे बात कर रहा था ये। अब कहीं पे हम बैठे हैं, हमको कोई अचानक से तो पीटेगा नहीं। कई बार ये होता है ना कि अगर मान लो किसी से कुछ मांगे, हम नहीं दिया, हम लोग भी करते थे ऐसे। ऑफिस चले गए कंप्लेन करना, सर हमको मार दिया, माथा दर्द दे रहा। घर आ गया वो। तो किसी को फंसाने में क्या जा रहा है अपना। ऐसा होता है स्कूल लाइफ में। फंसा दो किसी को, कोई लड़की है उसको जाके बोलते देखो तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहा है। जाओ पिटाओ, हमारा क्या जाए। तो हर कोई करता है, हम लोग भी किए। किसी का बैग पड़ा हुआ है, लंच बॉक्स उसका गायब कर दिया, खाना खा के वापिस लंच रख दो। हम लोग। किसी का कॉपी नीचे गिर गया, पीछे से हम लोग सिरका लेते थे। अब नया नया कॉपी लाया, बीच में से 50 पेज निकाल लिए। अगले दिन देख रहा है तो कॉपी में पेज ही नहीं मिल रहे। बचपन थोड़ा अच्छे से जीना चाहिए, बाद में तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है कोई। हाँ। हम लोग ये सब करते थे, बैक बेंचर्स हैं हम। मेरा इतना गंदा क्रेडिट है कि अभी मेरे नाम से अगर कोई विद्या भारती स्कूल में चले जाएगा ना, मेरा सिर्फ फोटो दिखा दो, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। नहीं होगा। कहीं पर लिख लिख के मैं देता हूँ। हाँ वैसा कुछ। हाँ आज भी है। अगर मेरे साथ कोई बच्चा चला जाए, हम सिर्फ साथ उसके जाएंगे, बोल देंगे कि सर इस बच्चे का एडमिशन कराना है। नहीं लेगा किसी हालत में। अरे वहां के प्रिंसिपल को इतना परेशान किया था ना, इतना परेशान कि मतलब वो प्रिंसिपल पोस्ट छोड़ करके दूसरे स्कूल को ज्वाइन कर दिया। हैं? सस्पेंड से क्या ही फर्क पड़ता था, बाबूजी कहते थे आप क्या ही स्कूल खोल के बैठे हैं, एक बच्चा नहीं आपसे संभाल रहा है। आह्वान वाली बात आ जाती थी, बहुत ज्यादा तो पीटता था, हर रोज पीटता था, 365 में 365 दिन पीटता था। सेकंड थर्ड फ्लोर पर से बेडशीट जो होता है ना रूम का बेडशीट में बच्चा को लटका के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भेज देते थे। उसके बाद उसका बॉक्स पेटी जो होता है हॉस्टल में, वो भी लटका देते, ले भैया निकल तू घर। 50-100 रुपया देता था, हो जाता था काम। ये बिजनेस था हम लोगों का स्कूल में, 2-3 लड़कों का। एक मणिकांत नाम का लड़का था, एक अंगर सराय का। वो हमारा मैनेजर हुआ करता था उस टाइम पे। हाँ। तो हम लोग यही काम करते। जहाँ खाने पीने को पैसा घटा, किसी का बुक चुरा करके बेच देना, यही काम था। अब घर वाले देते नहीं थे तो क्या करते, कुछ ना कुछ करना था, करते रहते थे। उससे भी ना हुआ तो ऑफिस गए, कभी मौका मिला तो डायरी 2-4 गो टपा लिया, जिसका डायरी गुम होया हुआ लाभ 50 रुपए ले जाओ। बहुत सारा ऑप्शन रहता है, हॉस्टल वाले बच्चे जो होते हैं ना बहुत बदतमीज होते हैं। 11-12 साल लगातार हॉस्टल में रहे। अब सोचो कि मेरे अंदर कितना कूट कूट के भरा होगा बदतमीजी। तो हमको पता रहता है किस तरीके का हरकत करेगा बच्चा।
चलो बताओ सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? 5 सबका आ गया। थर्ड का आंसर क्या आ रहा है? 2। फोर्थ का? ठीक है बनाओ। अपने छोटे वाले भाई के एडमिशन के लिए गया था वहाँ। पहले सर पूछे कि कौन है ये। बोले मेरा छोटा भाई है ना भैया आपसे भाई। और अभी वो कभी नालंदा जिला एसोसिएशन संघ वाले में जाते हैं हम लोग मीटिंग में। तो सर मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुम स्कूल कैसे चला रहे हो। उनको ये शक है कि मतलब कैसे ये कर सकता है। इसमें 4 आ रहा है। वो जो रील्स वगैरह में देखते हो ना कि आगे के 2 4 बेंच के बच्चे बहुत ज्यादा तो जॉब करते हैं। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो बहुत ऊपर तक जाते हैं, वही हाल है उन लोगों का। हाँ। हाँ। नहीं होगा तो 2 मिनट के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रहेगा तो अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर यहीं रहेंगे। हमारे यहीं रहेंगे। सामने 5 हो जाएगा। चलो सारे क्वेश्चन बन गए। मामला क्या? तुम्हारा क्या है डिसीजन? आना है ना? हाँ तुम आ जाओगे? कल आओगे? आ जाओगे ना? तुम जी अभिषेक। ठीक है। तुम्हारा क्या सीन? तुम आ जाओगे ना? चलो ठीक है। वापस मिलते हैं 12:30 बजे। जाओ अपने अपने घर नाश्ता वास्ता करो। हाँ। ठीक है भाई तुम आ जाओ यार, किसी का ड्रेस पहन के आओ। हमें कोई मतलब नहीं कि तुम किसका ड्रेस पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। थोड़ा रिजल्ट बढ़िया ले आना बस। पैसे से भी हमारा ज्यादा वास्ता नहीं रहता। ठीक है। तुम्हारे रिजल्ट से सिर्फ हमारा मतलब है। बाकी क्या चीजें कहाँ हो रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं। लो जी तुम अपना पेंसिल बात निकाली। लेके भाग गया पेंसिल। रहने दो वहीं पे।